Hello everyone. Hi ma'am. Good morning. Namaskar. Good morning. Yes. So on behalf of ICE Institute, I, Kalyani, welcome all of you to this interactive session with Anita ma'am. I'm very much sure that 90s kid have seen her, grown up, watching her on television, right? So let's have a quick interactive. Let's have a quick introduction of her. So she started her career in 1991. So more than 30 years in the industry. She has played various roles in television and movies, and she has her own fashion boutique house also, and she's a executive committee member of Cinta. Okay, so we'll be having interactive session with her, and then in last 15-20 minutes we'll have question answer rounds. Okay, so all of you, like anyone, if you have any questions, you can just raise your hand, click on the raise your hand button, and we'll address your question one by one. All right. Meanwhile, just ensure that you have mute yourself. Okay, so there is no disturbance while she's speaking. All right. So ma'am, over to you. Kalyani, I'll just give you a little added information. So my first Doordarshan play, which I did, was in 1982. Yeah, so the journey I didn't becomes know, a ma'am. So little sorry. longer. Yeah, it was a play called Yeah. चोर साहब. एट दैट टाइम एक हफ्ते में एक घंटे का प्ले आया करता था दूरदर्शन पे. सैटेलाइट टीवी तो थी ही नहीं तब. और वो एक घंटे का प्ले मंडे आता था. और मतलब मैं अच्छे से याद कर सकती हूँ कि उस प्ले में मैंने एक नेगेटिव रोल किया था. और उसके बाद वो अगस्त में टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पे. और उसके बाद जब 2 अक्टूबर को मैं दिल्ली में एक गोल्फ लिंक्स का मेला लगता है, जो लोग दिल्ली से होंगे वो जरूर जानते होंगे. उस मेले में एक्चुअली मैं मॉब हो गई थी उस एक प्ले की वजह से, जो 1 घंटे के लिए आता था. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उस वक्त टेलीविजन का क्या पावर था. उसके बाद हाँ, मेरे सीरियल्स का जर्नी ज्यादा करके 1987 से ही शुरू एक्चुअली हुआ था. बट जो बनेगी अपनी बात और शांति, जो 2 सीरियल्स बहुत पॉपुलर हो गए थे और मेरे रोल्स उनमें बहुत पॉपुलर हुए थे, वो 91 से शुरू हुआ था सफर. तो आप कुछ पूछना चाहेंगी या मैं बोलती रहूं? मैं तो बोलती रहूंगी अगर आप. Ma'am, you can just share your journey and meanwhile we'll address questions from students. Okay. तो जर्नी का ऐसा है कि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी. गलती से मेरे रिश्तेदार मुझे एक शूटिंग दिखाने ले गए थे जब मैं बहुत छोटी थी, और मैं टोटली उस पूरे एटमॉस्फेयर से mesmerized हो गई थी. And I decided that this is where I want to spend my life. But of course, at the age of 16, I applied to Doordarshan, and without telling my parents or anyone at home, चुपके चुपके जाके मैंने एक जूड़ा बूढ़ा पेन बना के फोटो साड़ी वाड़ी पहन के खिंचवा ली और भेज दी. और उन्होंने मुझे ऑडिशन भी कर लिया. मम्मी पापा दोनों काम करते थे, किसी को पता नहीं चला मैं कैसे चुपके चुपके जाके ऑडिशन भी दे आई. और चुपके चुपके मैं अप्रूव भी हो गई. लेकिन जब अप्रूवल वाला लेटर घर आया तो एकदम जलजला सा आ गया, एक सुनामी. तो वो मेरा उस वक्त तो क्रश हो गया सपना. लेकिन बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो एक्टिंग करनी ही है. और ऊपर वाले का बहुत करम है, मैंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है. सिर्फ शुरू से मैं जब भी किसी सिचुएशन में होती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मैं हर सिचुएशन को आई यूज्ड टू grasp every aspect of that situation. I used to see if there are 8 people in the room,
how are they behaving? How can, because tomorrow I might have to emulate one of them, you know, I might get a character of a mother जिसकी बेटी ने भाग के शादी कर ली है. तो अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन में होती थी, मैं उस माँ के एक्सप्रेशंस को नोट कर लेती थी कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है डिफरेंट सिचुएशंस में. और भगवान की देन है कि मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, रहा है शुरू से. तो मेरे दिमाग के हर कंपार्टमेंट में एक ना एक कैरेक्टर फीड हुआ है. तो जब मुझे कोई मौका मिलता है, वो कैरेक्टर, वो किरदार मेरे सामने आता है, तो मैं वो कंपार्टमेंट अपने दिमाग का खोल के और उसमें उसको बिल्कुल निढाल लेती हूँ उसमें. जैसे कि ससुराल गेंदा फूल. ससुराल गेंदा फूल में जो मैंने दादी का कैरेक्टर किया था, तो उसके लिए मैंने रेफरेंस ली थी किसी आंटी से जो उस एरिया में रहती थी जहां का वो सीरियल था. तो वो कैसे बात करती थी, वो कैसे चलती थी, वो कैसे कपड़े पहनती थी, वो कैसी बिंदी लगाती थी, कैसा सिंदूर लगाती थी, कैसी नथनी पहनती थी, वो सब मैंने मेरे दिमाग के कंपार्टमेंट में से निकाला और उसको मैंने वहां पे किया और लोगों ने उस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया. सबसे मुश्किल मेरे लिए था बनेगी अपनी बात, जिसका बहुत सारा श्रेय जाता है दिया सिंह को, जिसने मुझे बहुत हेल्प की थी. क्योंकि मिसेस अमृता सेठ एक ऐसी औरत थी जो अनीता कंवल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी. The biggest contrast in this world, I would say, in character would be Anita Kamal and Mrs. Seth. Mrs. Seth was a ruthless woman who could do anything to keep her power going. और मैं तो कभी मतलब हाँ, मैं मक्खी और मच्छर को मारती जरूर हूँ रैकेट से, लेकिन एक सेकंड के लिए मेरे दिल में खटका जरूर आता है. सो उसके लिए मुझे अपने आप को बहुत I had to forget myself when I wore that costume. I had to forget who I was. I had to forget my values, because agar aapko, if you want to do justice to a character, you have to think like that character when you are playing that character. And it was very difficult for me to think, like that. Sadia, who was playing my Bahu in that, so Amrita Seth and her Bahu had a very, very volatile relationship. मतलब अगर मेरा कोई बेटा होता तो शायद वो सीरियल देख के कोई मेरे बेटे से शादी ना करती लड़की. तो कि ऐसी मदर इन लॉ नहीं चाहिए भैया. तो उसमें, लेकिन उसी टाइम पे while that show was going on, there was a time when Sadia and I were playing mother and daughter in a show. And, mother and daughter who had nobody else in this world and who had only each other and loved each other so much. So that was a challenge, कि हम एक तरफ सास बहू, not आजकल की सास बहू जैसी नहीं, वो बहुत अलग दौर था जहाँ, बहुत ही I would say fast forward. It was before time. It was, little ahead of times. Ki, we played characters which are there in life today, but today nobody has the guts to show them on television. They are probably coming back on web, but on TV, it's a little more regressed. So, Banegi Apni Baat and Shanti were, I think, the shows that got me to Bombay. I was from Delhi. वो shows ने मुंबई की ओर मुझे खींचा और उसके बाद का सफर बहुत सुहाना रहा. एक टाइम था जब वो वक्त, वो दौर बहुत अच्छा हुआ करता था. हम लोग वीकलीज होते थे ज्यादा और जो डेलीज भी होते थे तो मल्टी कैमरा सेटअप होता था. एंड we would finish like, पूरा एक महीना एडवांस में शूटिंग हुआ करती थी. तो शायद 5 या 6 दिन में मेरा पूरा महीने का काम एक शो के लिए हो जाता था.
तो मैं एक टाइम पे 13 शोज कर रही थी, जिसमें 10 वीकलीज थे और 3 डेलीज थे। मैम आप सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करती है, मतलब थिएटर, टेलीविजन या मूवी? मैंने थिएटर नहीं किया है प्रोफेशनली। मैं टेलीविजन बहुत एंजॉय करती थी, लेकिन आजकल जो टेलीविजन के कैरेक्टर्स हैं और जिस प्रेशर के साथ काम होता है कि बस जल्दी करो, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम, मैं उस दौर का टेलीविजन मिस करती हूँ जब सब बैठ के सीन पे वर्कआउट करते थे। वी यूज्ड टू वर्क आउट द स्मॉल स्मॉल नुआंसेस, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे एक्टर्स की, अच्छा ये लाइन लगता है मेरी बजाय तुम पे चली जाएगी। आजकल तो अगर कोई मतलब ऐसे लगता है कि सब लाइनों के इतने भूखे हैं। तो वो डायरेक्टर्स भी हमारे साथ बैठते थे, यू नो डीओपीज जो कैमरा हेड होते थे, और हम सब एक सीन को जन्म देते थे। आजकल सीन बनाया जाता है, ये फर्क है। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। राज साहब आपने पूछा ना ये सवाल? यस मैम, यस। हाँ, तो वो दौर का टेलीविजन मैं बहुत मिस करती हूँ। मूवीज ठीक है, मूवीज में कैरेक्टर एक्टर्स के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं होता अनलेस कोई अच्छा सा रोल मिले। आजकल मैं वेब कर रही हूँ तो मुझे वही फीलिंग आ रही है जो पहले टीवी करने में आया करती थी। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मैम, कैन यू शेयर योर फर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस? आपका पहला ऑडिशन कैसा ओह रहा? माय गॉड, तो मेरा पहला ऑडिशन था जब मैं 16 साल की थी, और मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी थी, कभी मतलब स्कूल कॉलेज में एक्टिंग की थी, मैं ट्रेन्ड कथक डांसर थी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मैंने पता नहीं कितने एग्जाम्स दे चुकी थी, तो वो सब था, लेकिन एक्टिंग की कभी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो जो पहली ऑडिशन का जब कॉल आया दूरदर्शन से, तो आप यकीन करिए मैंने खुद एक सीन लिखा, एक सीन लिखा कि मैं एक लड़की हूं जिसने जहर खा ली है और अब मैं मर रही हूँ, यू नो। और तो वो जाके मुझे कुछ नहीं, ऐसे एक 2-3 टेबल थी दूरदर्शन के ऑफिस में, वो बिल्कुल जैसे सरकारी दफ्तर होते हैं वैसे ही हुआ करता था, और उसमें कुछ जाने माने उस वक्त के प्रोड्यूसर्स जो होते थे टीवी शोज के, वो बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा ठीक है करो एक्टिंग। तो मैंने वो सीन करके दिखा दिया और मैं घर आ गई। तो मुझे लगा कि कुछ नहीं होने वाला, तो लेकिन लकीली उन लोग ने, जबकि एक्चुअली ऑडिशन के बाद एक स्क्रीन टेस्ट भी हुआ करता था, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ ऑडिशन पे ही अप्रूव कर दिया। उसके बाद मेरी एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑडिशन हुई थी। तो जब ये मतलब दूरदर्शन एक न्यूज़पेपर में ऐड आई थी कि एक शो बना रहे हैं दिल्ली में, तब मैं दिल्ली में ही रहती थी, तो इसके लिए आप अप्लाई करिए। तो मैंने अप्लाई किया, तो तो उसमें मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया। अब मैंने सोचा वही होगा, मैंने सोचा कि वो मुझे कुछ स्क्रिप्ट देंगे और जैसे 3-4 लोग बैठे होंगे और मैं ऑडिशन देके आ जाऊंगी। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने रियलाइज किया कि वो एक पूरा ऑडिटोरियम था, जहां प्लेज हुआ करते थे, संगीत के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, और मुझे लगा कि यार भाग चलो, यहाँ एटलीस्ट आधा फुल था वो लोगों से, यू नो, मतलब लोग आए हुए थे देखने, टीवी कैमरास लगे हुए थे, आगे वो सब बैठे हुए थे डायरेक्टर्स, और वो, और मैं तो कुछ भी तैयार करके नहीं आई थी। तो मुझे उन्होंने बोला कि आपका नंबर, मैं देखूं तो लोग स्टेज पे जाके क्या क्या कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा कर रहे हैं, और मुझे, मेरा मेरे दिल के जितने कंपार्टमेंट्स थे ना, उनमें से 80% कंपार्टमेंट्स कह रहे थे कि तू भाग चल यहाँ से भैया अपना दामन बचा के। लेकिन उस वक्त मेरे फादर बहुत बीमार थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तू ये ऑडिशन देने जरूर जाना। तो सिर्फ एक वो आवाज मेरे दिल में थी और मैंने जाके
मैंने कुछ तो किया, उन्होंने बोला कुछ सैड करिए, मैंने कुछ कर दिया आपने उसी वक्त एक्सटेम्पोर। फिर उन्होंने कहा कि अब कुछ फनी कीजिए, तो मैंने कहा देखिए जी, इससे ज्यादा फनी और क्या हो सकता है कि आज जिसे देखिए वो एक्टर बनने चला है। तो सबने तालियां बजानी शुरू कर दी और उस एक लाइन के ऊपर मुझे वो जो था प्रोजेक्ट वो मिल गया था। लेकिन अगर मैं उस दिन भाग गई होती, नहीं गई होती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। यस मैम, आपका सबसे फेवरेट रोल, पर्सनल फेवरेट रोल कौन सा है अभी तक का? अमृता सेठ बनेगी अपनी बात, क्योंकि that was the most challenging, and yet whenever I did a scene, I came back to the makeup room so satisfied that today I have done something. And of course it was very popular with the people. यहाँ तक कि मतलब मेरे बच्चों के फ्रेंड्स घर नहीं आते थे कि नहीं हमें तेरी मम्मी से डर लगता है, क्योंकि मैं अमृता सेठ थी. So that was my favorite. Now we'll take question from the students. So Abhijit is a student who would like to ask you a question. Yes, please go ahead. This Abhijit, is. you can ask your question. Unmute yourself and ask your question. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. मैडम, एक सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है कि आपका इनिशियल डेज में स्ट्रगल कैसा था या स्ट्रगल था भी, और दूसरा एक उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री में कंटिन्यूस काम मिलना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? दोनों सवाल. पहले सवाल का जवाब नंबर 1. जी जी जी. मेरा स्ट्रगल 7 साल का रहा. बिना स्ट्रगल के किसी को कुछ नहीं मिलता. कम से कम मैं तो उतनी लकी नहीं थी. बहुत धक्के खाए, बहुत जगह पे फोटोज छोड़ी, और वो फोटोज किसी दराज के किसी कोने में चली जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था. और कभी कभी लगा कि छोड़ो यार, क्या करना है. घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे थे, क्या वक्त बर्बाद कर रही हो, कोई बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो. लेकिन मेरी एक बड़ी मतलब फितरत है कि मैं अपने नसीब से भी जिद कर लेती हूँ कि नहीं भैया, तुझे झुकना पड़ेगा मेरे आगे. तो 7 साल छोटे छोटे रोल्स करने के बाद मुझे बनेगी अपनी बात मिलने का सौभाग्य हुआ, और वहां से सफर जो था वो आसान हुआ. लेकिन आपका दूसरा प्रश्न, लगातार काम इस इंडस्ट्री में किसी को नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता. क्योंकि क्या होता है, खासकर आजकल तो और भी नहीं, पहले क्या होता था कि हम साइमल्टेनियसली ज्यादा रोल्स कर सकते थे, क्योंकि 1 महीना पहले शूटिंग होती थी, थोड़े थोड़े दिन वीकलीज होते थे. अब क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप दूसरा नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट ये होती है. ये नहीं है कि आप हर रोज काम करेंगे, लेकिन आपको रात के 2:30 बजे फोन आ जाएगा कि मैम सुबह 6 बजे की 7 बजे की शिफ्ट है, 6 बजे आपने पहुंचना है. तो आप कोई और काम उस वक्त ले नहीं सकते. फिर जब वो बंद होगा तो दौर शुरू हो जाएगा ऑडिशंस का. फिर आप धक्के खाने शुरू करोगे. अच्छा भी अगर आपका गया, आपको सामने से भी अगर ऑफर आएंगी, तो हो सकता है चैनल वाले मना कर दें, हो सकता है डायरेक्टर मना कर दे, हो सकता है आपको रोल पसंद ना आए, हो सकता है पैसे पे बात ना बने. तो वो इंटरमिटेंट गैप्स वो तो आते ही हैं. लगातार काम नहीं मिल सकता. Nikita, you can ask your question. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, I wanna ask you कि इंडस्ट्री में पहले टेक्नोलॉजीज काफी कम थी जिस टाइम आपने काम किया है थी, और अभी काफी कुछ मतलब काफी कुछ अपडेट भी हुआ है और काफी कुछ आया भी है नया. तो आपको क्या लगता है, हम लोग के लिए ज्यादा स्ट्रगलिंग है या पहले ज्यादा था? कंपटीशन अभी ज्यादा है या पहले ज्यादा था आप लोगों के? देखिए, अगर काम बड़ा है, अगर शोज बड़े हैं, तो याद रखिए कि करने वाले भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. हर एक को ये लगता है कि सबसे आसान काम है एक्टर बन जाना, तो वो अपना घर बार छोड़ के
बिना बिना सोचे समझे भी कई लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो आई फील आजकल काम जरूर ज्यादा है, लेकिन वो काम करने वाले पहले से कंपटीशन अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बात फैल भी गई है कि एक्टर बन जाओ यार, 50,000 रुपया पर डे मिलता है, वहां पे क्या मौज होती है ये। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो फाके काटने पड़ते हैं वो कोई नहीं बताता आके आपको। Sarita, you can ask your question. मैम, आपने जैसे बोला कि आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है और आप डायरेक्ट ऑडिशन दी थी, तो आपको नहीं लगता है कि आपने जो कथक या डांस क्लासेस लिए थे उसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है? बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। देखिए, बिना इमोशन के ना तो आप अच्छे डांसर बन सकते हैं, ना आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं। दूसरी बात है, एक्टिंग में भी सुर और ताल होता है। आपका अगर मूवमेंट है बॉडी की तो वो भी एक ताल में जाती है। आपकी आवाज की जो नोटेशंस है वो भी एक सुर में आती है। वो सुर गुस्से के लिए अलग है, प्यार के लिए अलग है, अफसोस के लिए अलग है। तो डेफिनेटली मेरा जो डांस और म्यूजिक का बैकग्राउंड था उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। I can't hear you. Ma'am, Raj will ask the next question. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, I just have a question that all of us saying that it's a competition, acting is a competition, it's not go on for the competition. But the thing is, if no one works hard, so how we can say it's a competition? Like if the sum of the times comes to you, then how did you face it, all the things? Like people say it's a competition, but I don't think so it's a competition. तो बेटा, आप कभी ऑडिशन देने गए हो? Yes, ma'am. कितने लोग होते हैं एक कमरे में? Ma'am, 100 to 150 people. तो वो क्या है? Yes, ma'am, it's a competition, but if you won't work hard, so what's the meaning of then competition? No. देखो, वर्क हार्ड तो करना ही है। वर्क हार्ड के बाद भी आपको कैसे पता है कि सामने वाला भी वर्क हार्ड नहीं कर रहा? आपको कैसे पता है कि उसने भी पूरी रात बैठ के स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी और सुबह जिम जाके 2 घंटे कसरत नहीं की और कुछ खाया नहीं ताकि वो स्लिम दिखे और अच्छा दिखे और वो आ गया है? तो हार्ड वर्क तो ठीक है, लेकिन अगर एक रोल के लिए 150 लोग हैं, उसमें से अगर 10 लोगों ने भी हार्ड वर्क किया है तो आपके 10 कॉम्पिटिशन्स तो हो ही गए ना। एक आप अकेले तो नहीं हो सकते जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर 10 लोग होते और उनमें से सिर्फ 2 ने हार्ड वर्क किया होता तो आपका कंपटीशन कम हो जाता। ओके मैम, आई वुड लाइक टू आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग ना यहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, तो वी ऑलवेज गिव द स्टूडेंट्स होमवर्क कि आपको कैरेक्टराइजेशन या स्विच ऑन स्विच ऑफ जो भी है उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, या वॉच कंटेंट, ऑब्जर्वेशन। तो होमवर्क आपको पहले करना है, देन यू प्रिपेयर फॉर ऑडिशंस। तो आपके हिसाब से क्या होमवर्क स्टूडेंट्स को आज के इसमें करना चाहिए टू इम्प्रूव देमसेल्फ? देखिए, मेरे हिसाब से आपका होमवर्क सबसे पहले उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कि आपने एक एक्टर बनना है। सबसे पहले आपको उस दिन से मैं आपको आपका सफर बता रही हूँ। दिस माइट बी अ लिटिल लॉन्ग। द फर्स्ट थिंग इज you have to fall in love with yourself. अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया आपसे प्यार नहीं कर सकती। आपको अपने आप से प्यार करना है। फिर जब आप बाहर जाते हैं, आप देखिए कि लोग आपको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप किसी को एक जोक सुना रहे हैं
तो अगर कमरे में 15 लोग हैं, आप 5 से बातें करते हैं, क्या बाकी 10 भी आपकी तरफ मुड़ के देखते हैं या आपको एक किस्सा सुना रहे हैं? अगर हाँ, तो आप में एक्टर बनने की क्वालिटी है, क्योंकि आप जब एंटर होते हैं कमरे में, मैं बात तब की नहीं कर रही जब आप एक्टर बन चुके होते हैं, उससे पहले भी अगर आप में वो एक्स फैक्टर है, तो जब आप किसी पार्टी में या किसी महफिल में एंटर होंगे, 1 सेकंड के लिए सबकी नजर आपके ऊपर जाएगी। वो पर्सनालिटी आपको अपनी बनानी है, आपको अपनी गुड पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, अपनी बैड पॉइंट्स को लो लाइट करना है। ये चीजें आप अपना कैमरा रखिए, फोन का ऑन करिए और डिफरेंट बातें करिए उसके साथ। देखिए आपका कौन सा एक्सप्रेशन वर्क करता है, कौन सा नहीं वर्क करता। These are the things you have to do, the basic training, work on your body, work on yourself. Secondly, observe the others. अगर आज आपने देखा कि एक आंटी है जो बड़े अजीब तरीके से बात करती है, तो घर आके उसकी नकल उतारिए फोन के आगे, देखिए आप कितने अच्छे से नकल उतार रहे हैं। ये ट्रेनिंग आपकी इस बात से पहले शुरू होनी चाहिए जब से आप एक्टिंग की ऑडिशन पे पहुंचे। उसके बाद आप अपने to go to struggle also, you must look good, you must be able to present yourself nicely, you must feel good about the way you are looking. Magazines देखो, foreign shows देखो, फिल्में देखो, इंडियन पहनो तो इंडियन में भी कुछ हटके पहनो, वेस्टर्न पहनो तो वेस्टर्न में भी कुछ एक ऐसा एलिमेंट डाल दो कि सब मुड़ के एक बार देखें कि ये कौन कमरे में एंटर हुआ है। उसके बाद जब मीटिंग में आप जाते हैं तो आप कितने सहज के साथ, कितने कंट्रोल के साथ सामने वाले से बात करते हैं, उस पे वो डिसाइड करेगा कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाना है या नहीं। आफ्टर ऑल कास्टिंग डायरेक्टर को तो मिलोगे ना आप पहले। जब आपको ऑडिशन की कॉल आती है, आजकल तो स्क्रिप्ट घर पे आ जाती है, आप उसको अलग अलग तरीके से अपने फोन के कैमरा में करके उसको खुद देखिए। और प्लीज बी ऑब्जेक्टिव, बी इन लव विद योरसेल्फ, बट डोंट ओवरलुक योर फ्लॉज। अगर आपको उसमें कोई कमी नजर आती है तो 50 बार उसे करिए, जब तक आपको देख के ये ना लगे कि ये वाकई कुछ मैंने कर दी। कल्याणी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am, the next question is little personal. आपकी बेटी भी अभी इस इंडस्ट्री में है, she is also into acting. So do you practice together या scene work या कुछ, any memory if you can share? Yes, we practice a lot together, we do a lot together. अगर मेरे पास कोई मुश्किल ऑडिशन आती है तो मैं उसके घर जाती हूँ। जैसे आजकल तो ऑडिशन हमें ही शूट करके भेजनी पड़ती है, तो I go to her house so that she can help me with the audition. If she gets a difficult audition, then she comes to my house so that I can help her with. See, because acting is not just acting, it is interacting, it is reacting. अगर आपको सामने से क्यूज ही नहीं मिलेंगे, ये जो आजकल का सिस्टम है, तो आप कैसे एक्टिंग कर सकते हो? तो मैं जरूर कोई ना कोई तो जरूर सामने बुलाती हूँ जो मेरे वो करते हैं। जनरली मैं अपनी बेटी, हम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इसमें। Okay, Mohit, you can ask your question. Mohit. मोहित, प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? रिहर्सल कर? माइक एनेबल नहीं हो रहा था। अच्छा। ना आपके हिसाब से एक एक्टर को थिएटर करना कितना जरूरी है? थिएटर से उसको कितना इम्प्रूवमेंट होगा? थिएटर से इम्प्रूवमेंट बहुत होता है, क्योंकि नंबर 1 कॉन्फिडेंस, पावर ऑफ लर्निंग योर लाइंस, पावर ऑफ इम्प्रॉम्प्टू। आपको कभी कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है,
जैसे कि सपोज आप पृथ्वीराज सिकंदर का रोल कर रहे हो और स्टेज पे आपको छींक आ जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? इम्प्रूव करोगे? मोहित यस मैम। क्या बोलोगे? अच्छो सॉरी, सिकंदर तो नहीं बोल सकता। तो आपको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि आप बोलेंगे माफ कीजिए, यू नो। सो दूसरी वॉइस प्रोजेक्शन, एक लाइव ऑडियंस से आपको रिएक्शन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है। सो डेफिनेटली थिएटर हेल्प, लेकिन थिएटर की एक्टिंग, टेलीविजन की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग, वेब सीरीज की एक्टिंग, सब की जो बायोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है, वो अलग है। अगर आप थिएटर वाली एक्टिंग टीवी पे करेंगे, नो। अगर आप टीवी वाली एक्टिंग थिएटर पे करेंगे, किसी को समझ नहीं है, क्योंकि टीवी में कैमरा आपके मुंह पे आ जाता है जब आपको कोई भी रिएक्शन है या कुछ, लेकिन थिएटर में आपको लाउडर करना पड़ता है ताकि सब दूर बैठा हुआ भी देख सके। फिल्म में आपको और भी कम करना है, क्योंकि फिल्म का स्क्रीन इतना बड़ा है कि अगर आप टेलीविजन, सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन साइंस। बट आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आपकी डिसिप्लिन बढ़ेगी, इन चीजों में आपको बहुत फायदा होगा। Okay, Sachin, you can ask your question. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो आपने अपना वो बताया कि जैसे आपको 7 years लगे स्ट्रगल में, और आपका वो जो जिद वाली चीज थी, वो आई लाइक दैट। बट आई वांट टू आस्क यू दैट द पीपल, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मैं भी, कि 7 years तक स्ट्रगल को थोड़ा सा वेट करना, एक बार ऐसा लग जाता है कि यार मतलब फैमिली भी होती है और काफी सब चीजें होती हैं। तो आप मतलब कोई ऐसी चीज बताएं, कुछ सजेशन बताएं जो हमें मतलब लॉन्ग टर्म तक बांधे भी रहे, कि जैसे कि आपने बताया कि आपका वो एक सोचा था आपने जिद वाली चीज, कि आप चाहो तो जिद को भी नीचे कर सकते हो, तो हमारे लिए कोई सजेशन? देखो बेटा, एक बात है कि हर एक को अपनी सिचुएशन देखनी चाहिए। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना खर्चा किया है, तो यू owe it to them that you cannot waste too much time. I was probably in a different situation, you know. तो अगर आपको अपने आप को एक डेडलाइन देनी चाहिए। आप यंग हैं, यू नो, आपको ये सोचना है कि अगर ये नहीं तो क्या, यू नो। तो और मैं ये बोलूंगी कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप किसी को थोड़ा असिस्ट कर सकें, यू नो, इन डायरेक्शन और इन राइटिंग, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। थोड़ा इनकम भी हो जाएगी और साथ साथ में आप कुछ सीखेंगे। लेकिन हाँ, माँ बाप का पैसा बर्बाद करके आप यू नो बहुत ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं भी समझती हूँ कि यू नो कुछ उम्मीदें होती हैं, और लाइफ का एक दौर होता है। एक दौर होता है पढ़ाई करने का, एक दौर होता है स्ट्रगल करने का, एक दौर होता है पैसा कमाने का। वो पैसा कमाने का दौर वैसे भी कुछ लिमिटेड सा ही है, खासकर एक्टर के लिए। तो अगर वो सारा दौर आपने स्ट्रगल में ही निकाल दिया, तो पैसा कब कमाओगे? Nirvigna, you can ask your question. Yeah, hi ma'am. Good morning, ma'am. हाय निर्विघ्न। Yes, ma'am. मैम, मेरे को ये क्वेश्चन था मैम, कभी कभी काम होता है मैम अपना, एक जैसे आपका कोई शो सुपरहिट जाता है मैम, कोई भी शो फिल्म, तो मैम जब काम नहीं होता है, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, अपने आप को फिट भी रखना है, अपने आप को ग्रूम भी करते रहना है, तो मैम वो जो फेस आता है लाइफ का मैम, कभी काम नहीं होता है, तो उसमें मैम आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा मैम, कि मुझे काम करना नहीं, मुझे मिलेगा काम, उसमें आपने कैसे वो टाइम फेस किया मैम? छोटे छोटे काम तो मैं करती ही रही, लेकिन छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने चाणक्य किया, स्त्री किया, बहुत सारे
वो काम किए, लेकिन मुझे वो फेम नहीं मिल रहा था। फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, लेकिन फिर मैं संगीत पे अपना रियाज करती रहती थी, डांस का रियाज करती रहती थी, कंटेंट देखती रहती थी कि मुझे क्या कैसे करना है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इस फ्रस्ट्रेशन को डुबाने के लिए ड्रग्स लेने लगते हैं या दारू पे बहुत ज्यादा चले जाते हैं। ये जो जिंदगी है ना बेटा, ये बहुत कीमती चीज है। ये बहुत, इसमें हमारे माँ बाप का बहुत सारा दान होता है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपको ये दौर में इन चीजों से बिल्कुल बच के रहना है। देयर आर लॉट ऑफ टेम्पटेशंस। फ्रेंड्स बोलेंगे अबे यार चल ना, क्या दारू पीते हैं चल के, उससे आपका फेस खराब होगा और आगे जाके द फ्रस्ट्रेशन, पैसा भी बर्बाद होगा, एंड योर फ्रस्ट्रेशन विल ओनली इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज। आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि आप एक्टिंग सीख सकते हो। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक NSD होता था और एक पूना इंस्टीट्यूट होता, जो सबके बस का नहीं था। सो मोटिवेशन जो है, दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन। बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ, एंड as I said, try and keep your company also with people who are motivated, who are focused in life, because वो भी आपके लिए बहुत influence होते हैं। Harshit will ask the next question. नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ तो एक स्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद जब मैं दूसरे स्क्रिप्ट पे जाता हूँ तो वो कैरेक्टर उसमें चला आता है मैम। उसको रोकने की मैं कोशिश करता हूँ, बट वो जितना मैं उसको रोकता हूँ वो वापस उसी में चला आता है। एंड मैम क्योंकि एक तरीके से मैम अगर छोटे छोटे भी वर्क करता हूँ तो वो मेरे लिए तो वर्क करेगा, क्योंकि अगर छोटे रोल भी अगर मेरे को कभी मिलते हैं तो वो मेरी जर्नी में मेरी हेल्प करेंगे। डेफिनेटली। तो मैम इस चीज को मैं कैसे कम करूँ? देखो, सबसे पहला तुम्हारा जो your first victory is the fact that you have realized and identified your problem. एक बार आपकी प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई तो उसका इलाज करना मुश्किल नहीं है। It is only your mental exercise that can get you out of this. You have to forget that character which you have done. After all, वो कैरेक्टर, जब हम अपने आप को भूल सकते हैं, जब हम एक कैरेक्टर निभाते हैं, तो हम उस कैरेक्टर को क्यों नहीं भूल सकते। हम लोग एक दिन में 3-3 शूटिंग्स करते थे, अलग अलग रोल्स की, बहुत अलग अलग। एक तरफ मैंने बोला सादिया और मैं लड़ रहे होते थे एक दूसरे के साथ, एक तरफ हम वो माँ बेटी थे जो कभी, जिनका दुनिया में और कोई था ही नहीं। इट इज when you wear your costume, you have to become that person. और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप एक्टर नहीं बन सकते। तो आपको ये गलत फहमी भूलनी पड़ेगी कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। Next, Tejas will ask the question. Hello, good morning, ma'am. Good morning, Tejas. Ma'am, my question is, when things used to not work according to your plan, then how you used to motivate yourself at that time? You are repeating somebody else's question. I just answered this question. Okay, sorry, ma'am. There is network error, so I was not able to hear you. Okay, so let us not waste time on the same answer. Someone else, you can see it in the repeat. Vaishali, you can ask your question. Good morning, ma'am. Good morning, Vaishali. Ma'am, it's a pleasure to have you today in this celebrity session, ma'am. I'm Vaishali, ma'am, and I have done this online acting course till date. From last 2-3 months, I'm doing this. And my question for you is, you just mentioned in between that you have observed one lady for your particular one character. So how the process went? How much days or time it took to observe that lady?
that lady knew about that you are going to be like her in the show? No. It is not just one lady. That Okay. lady I met 25 years back. Okay. I was once doing the role of a college professor, and I emulated my college professor because that character was like her. It is, you have to bring back that memory. Your memory as an actor is your biggest asset. मैं जब किसी को ऑब्जर्व करती हूँ, या नॉर्मली भी, अगर अब जैसे मैंने आपको देखा, कल अगर मुझे कुछ करना होगा आज से 5 साल के बाद भी, तो मुझे आपके एक्सप्रेशंस याद रहेंगे. Okay. That is what you have to do. कि जो भी आपसे मिले, आप उसको ये सोच के ऑब्जर्व मत करिए कि मैंने कल ही ऑडिशन देनी है और इसको कैरेक्टराइज कर लेना है, नहीं. लेकिन कभी लाइफ में अगर कोई ऐसा आ गया, बहुत से इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, किसी की कोई फनी हैबिट होती है, किसी का कुछ होता है, वो सब चीजें आप नोट करते रहिए. Okay. Means it's a lifelong process, ma'am. Lifelong process, yes. Sapna, you can ask your question. Good morning, ma'am. Good morning, Sapna. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अभी तो हम बिगिनर्स हैं, तो अभी कोई हमें ऐसा प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा कुछ रोल मिले जिससे हम सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको कैसे हम डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिना हर्ट किए मना कर सके. मतलब अभी हम लोग को ना भी करना, मतलब नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करना है हमें ये रोल, तो कैसे बोल दो कि मैंने पहले ही कुछ कमिट कर लिया है उस डेट के लिए. ओके. थैंक यू मैम. सिंपल. नहीं तो मांग लो 50,000 रुपया डे का. नहीं, वो मैं मजाक कर रही हूँ. आप खाली बोल दीजिए कि आई एम सॉरी, लेकिन आपकी डेट्स क्या है, लेकिन वो डेट पे ऑलरेडी मैं कुछ कर रही हूँ. लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आई फील कि आपको ज्यादा करके काम को मना नहीं करना चाहिए. आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, आपको सेट पे जाने से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा. और ये किसी को याद नहीं रहता कि आपने किसी सीरियल में एक छोटा सा रोल किया था. आपका जब वक्त बड़ा रोल करने का आएगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है वो वहां से शुरू हो जाएगी. ये जो स्कूल में आप सीखते हैं ना, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जाके वहां सेट पे बैठ के सीखें. एक डॉक्टर मेडिकल करके आता है, लेकिन उसको सीधा जाके ऑपरेशन थिएटर में किसी का पेट काटने को नहीं बोल देते. वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कैसे होता है, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे. तो छोटा है, बड़ा है, कोई रोल बुरा नहीं होता, कोई काम बुरा नहीं होता. यू मस्ट डू इट. रामवीर. हेलो सर. यस, सवाल पूछो अपना. मैम नमस्ते. नमस्ते मैम. मेडिसिन क्या मायने रखती है एक्टिंग? क्या चीज? मेडिसिन कितना मायने रखती है? मेडिटेशन इज आस्किंग अबाउट मेडिटेशन. सॉरी. मेडिटेशन एक बहुत पर्सनल चीज है. फ्रैंकली मैं तो बिल्कुल मेडिटेट कर ही नहीं सकती. मेरा दिमाग तो चारों तरफ घूमता रहता है. तो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू टॉक अबाउट मेडिटेशन. लेकिन कुछ लोग के लिए वर्क करती है. Priya, you can ask your question. Hello, ma'am. Good morning. Good morning, Priya. Ma'am, I want to ask you, as you said that this industry is not very stable. So what we can opt for our second business, or what you did in your second business when you were not doing acting? So I did not do any business when I was not doing acting. Luckily, I had a good backup, so I didn't have problem. I had 2 children. I had to look after them. And after I came to Bombay, there was hardly any time, for doing whatever time I used to get with my children. I used to enjoy that. I started my designing while working on TV shows. It started as a hobby, but it became a profession because people really liked my designs, and
I did it, but it was not because I was not getting work. It was not because I had, मैं set पे बैठ के भी अपने phone पे सब कुछ करती रहती हूँ. Sarthak, you can ask your question. Very good morning to you, ma'am. Ma'am, this Good is morning. Sarthak. I'm a student of advanced direction, and ma'am, it's a privilege talking to you. Ma'am, my question to you is like before you hear the word action and after cut, what all important communication do you have with the director? And what because right now there is pandemic and still now I haven't communicated with any actors. So I want He's to a know direction from your student, ma'am. experience. So he's asking direction related. So please understand that I, as an actor or any actor, delivers through the director. The director is, it is like a surrogate. कि आपने आपका बच्चा कोई और पैदा कर रहा है, तो डायरेक्टर ही मेन है. हम डायरेक्टर के कहने के मुताबिक कुछ, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्ट्रेस, मुझे अपने डायरेक्टर का इनपुट हर सीन में चाहिए होता है. मैं कई बार 4 अलग अलग तरीकों से करके डायरेक्टर को पहले ही दिखा देती हूँ, लेकिन मैं सजेशंस देती हूँ. लेकिन इफ माय डायरेक्टर डज नॉट लाइक माय सजेशन, I am absolutely okay with it because it is his baby. He is the boss. He's the captain of the ship. So it is very important for a director to be very, very, communicable to his actors. Shailesh, you can ask your question. Yes, sir. Good morning, ma'am. Good Ma'am, morning, बेटा. बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई है. बोलो. Yogita, you can ask your question. Good morning, ma'am. Good morning. मैम, मेरा क्वेश्चन था कि माइथो सीरियल जो माइथो जो एक्टिंग होती है, तो उसमें किस तरीके से मतलब ऑडिशन अपन बनाए, मतलब आप देखिए जो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं माइथोलॉजिकल्स के जो अब तक शूट हो चुके हैं और टेलीकास्ट हो चुके हैं. आप YouTube पे जाके या हॉटस्टार पे जाके जिस चैनल पे भी वो आते थे आप देखिए, क्योंकि उनका बात करने का अंदाज अलग होता है, उनका हार्ड होते हैं. तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. उनके वर्ड्स काफी हार्ड होते हैं, हिंदी वर्ड्स जो आसानी से मतलब बोले नहीं जाते, तो उनको कैसे रेडी करें? रट्टा मारो. वर्ड्स का तो रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको. एक बार आपके दिमाग में वो लैंग्वेज बैठ जाएगी, फिर मुश्किल नहीं होगा. मैम, किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए? बुक्स नहीं, आप कंटेंट देखिए, क्योंकि बुक्स में आपको प्रोनाउंसिएशंस नहीं पता चलेंगी, आपको फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं पता चलेंगे, आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं पता चलेगी, उनका सब कुछ अलग होता है. तो आप जितना ज्यादा हो सके रामायण, महाभारत जो भी आए हैं उनको देखिए. Ma'am, I have one more question for you. मैम, आई वांट टू आस्क यू कि अभी जैसे हम लोगों ने तो आइस ज्वाइन किया है, हम लोग के पास काफी अपॉर्चुनिटीज है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की. यहाँ पे वोकल ट्रेनिंग हो, आपका गले का हो, एक्सप्रेशन, सबकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है. बट एट द टाइम जब आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने कुछ भी ना किया है, ना आपने थिएटर किया है, तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखती थी इन सब चीजों के लिए? मैं बहुत कुछ इसे कहूंगी ऊपर वाले की देन. और जैसे कि मैंने कहा, मेरी ऑब्जर्वेशन, मैं जब शुरू में काम करती थी, मुझे कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला. तो मैं ये नहीं कि शॉट दिया, सीन खत्म हुआ, मेकअप रूम में चले गए. मैं डायरेक्टर के साथ मॉनिटर पे बैठी रहती थी,
मैं देखती थी कैमरा कैसे हम लोगों को कैच करता है, दूसरे एक्टर्स कैसे करते हैं। फिर मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करके एडिटिंग में जाती थी, मैं देखती थी कि कब ये लोग क्लोज पे कट करते हैं। अच्छा, तो मैंने वो एक्सप्रेशन तो पहले ही दे दिया, तो मेरा वो एक्सप्रेशन क्लोज में आया ही नहीं। मतलब मुझे आगे से ये सोचना है कि कब कैमरा मेरे क्लोज पे आएगा, तब मुझे ये एक्सप्रेशन तब तक होल्ड करना है। सो ये सब बातें मैंने सेट, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सेट पे जाओ, छोटा रोल भी करो, और जहां तक हो सके जब आप सेट पे हो, आप मॉनिटर के पास बैठो, आप सीखो, आप देखो कौन कैसे कर रहा है, असिस्टेंट्स क्या कर रहे हैं, कैमरामैन क्या कर रहा है, डायरेक्टर क्या कह रहा है, एक्टर्स कैसे कर रहे हैं। उससे बड़ी कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। मैंने जो भी सीखा है यहाँ सीखा है। जब मैं पहला दूरदर्शन का प्ले करने गई थी, तो वो प्ले ऐसे होता था जैसे प्ले होता है, उसमें शॉर्ट्स वॉट्स नहीं होते थे, एक ही बार में 1 घंटे का, और 1 महीना हम रिहर्सल करते थे। तो मैं इतनी बुद्धू थी कि जब मेरा डायलॉग खत्म होता था, मैं ऐसे खड़ी हो जाती थी इधर उधर। तो मुझे डायरेक्टर ने बोला कि मोहतरमा, वो मुझे मोहतरमा बोला, मोहतरमा तुम ऐसे खड़ी रहोगी इधर उधर देखते हुए, तुम कैमरा में हो भैया, तुम स्क्रीन पे हो। तब मैंने रियलाइज किया कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता, लेकिन वो बात अगर एक बार किसी ने मुझे कही तो दोबारा नहीं कहनी पड़ी। You can ask your question. अंजलि बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। Shant, let's take Manroop by the time. Manroop, you can ask your question. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप शूट करते हो है ना, तो किसी एक्टर का फेस लेफ्ट साइड का अच्छा आता है, किसी का राइट साइड का, ये सच बात है या वैसे ही हमारा सोचना है? इसमें सच बात है, लेकिन टेलीविजन में आप ये सब इस पे गौर नहीं कर सकते। आपको अपना बेस्ट करना है, बेस्ट एक्सप्रेशंस देने हैं। किसी को नहीं टाइम है वहां पे ये देखने का कि आपकी जो पोजीशन डायरेक्टर ने दे दी है, तो उसमें अगर कैमरा आपके लेफ्ट पे है या राइट पे है, इट डज नॉट मैटर। वो प्रिविलेजेस होती हैं जब आप शाहरुख खान बन जाओगे या दिलीप कुमार बन जाओगे, तब आप बोल सकोगे कि नहीं जी, मेरे कैमरा मेरे लेफ्ट पे रखिए। वो हम लोग वो सब नहीं कर सकते बेटा, तो बॉदर ही मत करो। Manik, you can ask your question. हेलो। Yes, Manik, सवाल पूछो अपना। जी सर। जय माता दी मैम। जय माता दी मैम। मेरा नाम मानिक है और मैं जम्मू से हूँ। मैं भी हिमाचल से ही हूँ। जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जैसे आपने बताया कि आप जब फर्स्ट ऑडिशन में गए थे तो आप टोटली फेंट हो चुके थे और आपने थोड़ी देर डिसीजन करा कि आप थ्रो बैक हो जाओगे, आप चले जाओगे। तो मैम आप हमें क्या बताओगे कि हम अपने फर्स्ट ऑडिशन में जाएं और हमें क्या करना चाहिए? लड़ो, अपने अंदर के उस डीमन से लड़ो कि नहीं, मैं नहीं वापस जाऊंगा। याद रखो कि अनीता कंवल ने बोला था अगर उस दिन वो वापस चली गई होती तो वो आज यहाँ नहीं बैठी होती। जी मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन। मैम एक क्वेश्चन हो रहा मेरा। मैम एक्चुअली मैम मैंने अपना ये एक्टिंग में आने का, मेरा स्टार्टिंग से मैंने स्कूल में एक्टिंग करी है, कॉलेज में करी है। अब मैंने ये खुद डिसीजन करा था क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था। मैं काफ़ी जम्मू के दूर दराज इलाके से हूँ और हमें इतना पता नहीं है कि मुंबई में क्या हो रहा है क्या नहीं, बट सोशल मीडिया से हम थोड़ा कनेक्ट हो गया। तो मैम आइस की वजह से थोड़ा मुझे सीखने का मौका मिला। तो मैम बट आई एम फाइनेंशियली प्रॉब्लम, तो उस वजह से मैं थोड़ा मतलब वहाँ आना ये वो, उसके लिए मैम आप क्या बताओगे कि क्या करना चाहिए? मैम मेरे फादर भी नहीं है, तो
मुझे काम करना पड़ता है और भी काफ़ी सारा कुछ होता है। तो सर्वाइव करने के लिए ये भी नहीं मैम बड़ा मुश्किल होता है कि मैं यहाँ स्टॉप करके वहाँ चले जाऊँ और वहाँ भी कुछ ना हो। मैम ये चीज़ ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि अगर मैं यहाँ से सब स्टॉप करके वहाँ चला गया, अगर वहाँ पे भी करियर नहीं सेटअप हुआ तो सारा डिसमिस हो जाएगा। बेटा बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत आओ यहाँ पे। ये बहुत ही दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड, लेट मी टेल यू। ये जो हम सुनते हैं सक्सेस स्टोरीज कि एक दिन शाहरुख खान ने बीच पे खड़े होके बोला कि मैं इस शहर का एक दिन ये सब बेटा उसके पीछे कितने कितने यंग लोग हैं जिन्होंने यहाँ आके नहीं कुछ कर पाए, खुदकुशी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। इट्स अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड। और अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है 2-3 साल और यहाँ इतना महंगा, आप जहाँ जाएंगे ऑडिशन, आपको अच्छे कपड़े पहनने होंगे, आपको जिम की मेंबरशिप लेनी होगी, एक फोटोशूट आप कराने जाओगे आपका 50,000 रुपया कहीं नहीं गया। तो आपके फादर भी नहीं है, आपकी मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्लीज उनके सपने मत तोड़ो, आप वहीं पे करो जो भी करना है। मैं आपको देख नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्यों आपका फेस नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप यहाँ आके अपना वक्त, अपना पैसा बर्बाद करो। प्लीज अंडरस्टैंड, हर कोई कंगना रनावत नहीं होता। Disha, you can ask your question. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे ये पूछना था, आप जब सेट पे जाते हो तो आपको एक सीन करने में कितना टाइम लगता है? मुझे बेटा वो तो सीन पे डिपेंड करता है, डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। वो छोटा सीन होता है, कोई कोई डायरेक्टर एक सीन पूरा दिन में शूट करते हैं, कोई कोई डायरेक्टर 1 घंटे में कर लेते हैं। उसमें हमारी, हाँ, अगर हम फंबल करेंगे, बार बार रीटेक हमारी वजह से होगा तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे सीन कितनी देर में होता है ये सीन की डिमांड पे डिपेंड करता है। ये डायरेक्टर की पूरी जो उसने कैसे कंपोज किया है सीन को, उस पे डिपेंड करता है, हम पे नहीं डिपेंड करता। Nitin, you can ask your Nitin, question. you can ask your question. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, मेरा क्वेश्चन ये था it will be nice if y'all can put your camera on, because it will help me to give you the right advice. ओके मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि कुछ लोगों के फ्लॉज होते हैं कि कई लोगों के जैसे कि हेयर लाइन कम हो गई या फिर बाल कम हो गए, तो जैसे ऑडिशंस में जाते हैं तो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं क्या वो हेल्प करते हैं, या फिर आपका अगर ऑडिशन क्लियर हो गया है, सिलेक्टेड हो गए हो, तब वो मेकअप आर्टिस्ट हेल्प करते हैं या फिर आपको खुद से कुछ करना पड़ता है उसके लिए? अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो डेफिनेटली जो हेयर और मेकअप की टीम है उनको बताया जाएगा कि आपके हेयर कैसे रखने, लेकिन ऑडिशन तक वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। Next question, Sunny. Sunny, you can ask the question. Dave, you can ask your question. हेलो मैम। हेलो मैम, मुझे ये पूछना है कि लाइक बॉलीवुड और जो भी हमारी टीवी इंडस्ट्री है फुल ऑफ ग्लैमर है, लेकिन इसके पीछे वो ब्लैकनेस कह लो या ब्लैक साइड ऑफ बॉलीवुड, तो आपने उसे कैसे फेस किया? लाइक आप इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में हो, स्ट्रगल पीरियड भी है, एंड लाइक अभी जो जम्मू से पूछ रहे थे क्वेश्चन और आपने उन्हें सजेस्ट किया था, तो फिर एज ए टीनेजर मैं पूछूं तो लाइक मैम एक तो ये एज ऐसी है, मतलब अजीब सा लगता है कि हर कुछ अपने खिलाफ ही लगता है कि यार ये क्या हो रहा है वो कर, हम कैसे मैम फेस करें इस साइड को और मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट करें?
ये तो आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना है। देखो कितना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे। इट्स नॉट इजी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो वो सब करने के लिए आप कितना टाइम, आप एक लिमिट रखिए कि अच्छा मैं इतना स्पेंड करूंगा, इतना खर्चा मैंने करना है इस प्रोजेक्ट पे। देखो खर्चा तो होगा, यहाँ पे रहना महंगा है, खाना महंगा है, कपड़े महंगे हैं, सब कुछ, ट्रैवल बहुत महंगा है, आपको रोज के 5 और आजकल तो चलो जूम पे ऑडिशंस हो रही हैं, लेकिन बाद में तो फिर जाना भी पड़ेगा ना। सो यू हैव टू नो योर लिमिट्स। ये हर एक की अपनी पर्सनल लिमिट्स हैं, इसमें कोई किसी को एडवाइस नहीं कर सकता। मैंने जम्मू वाले को इसलिए एडवाइस, आई विश आई कुड हैव सीन हिम, कि उसने बोला मेरे फादर नहीं है, मैं एक लड़के को जानती हूँ जिसके फादर नहीं थे, जिसकी मदर ने बहुत मुश्किलों से काम कर करके उसको पाल पोस के बड़ा किया था। उसने अपनी माँ का पूरा प्रोविडेंट फंड लेके वो बॉम्बे आ गया। वो मेरे पास आया, मैंने उसे कहा बेटा वापस चले जाओ, उसने नहीं सुनी मेरी बात। उसको कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा हम तुम्हारे लेके फिल्म बनाएंगे। उसका जो भी माँ का प्रोविडेंट फंड था, दुकान बिकवा दी अपनी माँ की, करके सारा कुछ जला के वो लड़का वापस चला गया। 7 साल उसने यहाँ पे बर्बाद किए, पैसा पूरा अपनी माँ का बर्बाद कर दिया, और वो वापस। तो ये सब इंडिविजुअल केसेस होते हैं, सबके जो होता है वो अलग होती है सिचुएशन। मैम वही हमारे स्टूडेंट के साथ में ही हमारा जो प्लेसमेंट सेल है, यही बातों के ऊपर उनको हमेशा मदद करता है। मतलब हमारे यहाँ पे कोर्सेज खत्म होने के बाद भी हम लोग स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि उनको क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो वैलिड है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मिसलीडिंग चीजें जो आती रहती है उनके साथ। Exactly. That is so nice if you're doing that. That is so nice. Okay, Ratan, you can ask your question. Yes, ma'am. Yes, तिवारी है। मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ मैम, इंडस्ट्री में ऑडिशन के लिए तैयार होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? आप लोग ना सब सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका मैं जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो बेटर रहेगा कि आप ये दोबारा देख लो और दूसरे किसी को एक फ्रेश क्वेश्चन पूछने का मौका दे दो। मैम आई गेस हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं। कल्याणी, यू कैन टेक ओवर। Yeah. Because Yes. it's no So, point ma'am, wasting time on the same true. question. Correct. Yeah. Correct. So, ma'am, I have the last question. So, कई बार ऐसे होता है कि इंडस्ट्री में कई लोग फेक आर्टिस्ट कार्ड या ऐसे ऑफर करते हैं कि आपका कल शूट है बट आपको ना आज 5000 का आर्टिस्ट कार्ड लेना है तो ही आपको शूट पे जाने का मौका मिलेगा। बहुत सारे केसेस है, स्टूडेंट्स भी हमेशा पूछते रहते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत है क्या। तो 2018 तक आई गेस इट वाज कंपलसरी ऑन द सेट्स, एंड टू स्टार्ट विद लाइक फॉर अ फ्रेशर आई थिंक इट्स नॉट कंपलसरी टू हैव अ proper Cinta या authorized artist card. So what is your opinion on this? It is very important to have a proper Cinta card. Only Cinta. Cinta is the only legal organization, association which is for artists. The biggest film actors also have a Cinta registration. When your contract is signed, there is a number of Cinta registration which has to be filled. आपने 3 शोज जब तक नहीं किया, आपको एक टेम्परेरी वर्क परमिट मिलता है सिंटा से, आप वो लीजिए। सिंटा आपकी बहुत चीजों में मदद करता है। आप देखिए कि कितने एक्टर्स हैं इस पैंडेमिक में जिनके घर पे जाके सिंटा ने राशन दिया है, कितनों के इलाज कराए हैं, कितनों को जिनके पैसे फंसे हुए थे उनके पैसे निकलवा के दिए हैं। तो बिना सिंटा के अगर आप एक एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको ये मैंडेटरी करना चाहिए कि आपके जो ग्रेजुएट्स हैं वो सिंटा की रजिस्ट्रेशन लेके निकले।
Yes, ma'am. We have that collaboration with Cinta, so Yeah. they can skip the selection process. Exactly. And they also have EMI options for ICE pass outs. Right. So we Very have nice. that, but just wanted to ensure that Very all important. other, yeah. Yes, today Cinta makes trips to the shoots to see how people are doing the SOPs or not, how they are protecting their actors. You don't know, every day there was one, even now ration is being distributed every day to so many people, medical facilities, you know, those who cannot afford treatment. Cinta is paying for their treatment. So please trust Cinta and please become a member of Cinta, and you have to have it. It's very important. Okay. So it was nice interacting with you, ma'am. I hope like even you enjoyed the I same way. really enjoyed, and if even one person can benefit from what I have told, I will be very happy. I just want everyone to not, you know, make it a matter of life and death. That's all. Enjoy the journey of struggle, enjoy the journey of you know, preparation, preparing to be an actor, and believe in yourself. And but please also see your situation. Yes. So, ma'am, we can conclude now. We can end the session with a single mantra that you follow and it helped you grow in your life. So, if you can share it with us. My one mantra is dream for the sky and you will reach at least the treetop. Wow. Okay, Thank ma'am. you, ma'am. That was Yes, so thanks nice a of lot, you, ma'am. and it was a nice session. Okay, thank you so Yes. much. God bless all of you. I wish you all success. Jai Hind. Thank you, ma'am. ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am.